हेलो गाइस, कैसे हो आप सब लोग। उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। आज हम पढ़ने जा रहे हैं कार्बोहाइड्रेट्स। कार्बोहाइड्रेट्स में बी डिफाइंड एज द पॉलीहाइड्रोक्सील्डिहाइड्स और कीटोन्स और कंपाउंड्स विच प्रोड्यूस देम ऑन हाइड्रोलिसिस। कार्बोहाइड्रेट्स वो कंपाउंड्स होते हैं जो कि पॉलीहाइड्रोक्सी होते हैं। इसमें जो है वो हाइड्रोक्साइल ग्रुप होता है, अल्डिहाइड्स होते हैं या कीटोन ग्रुप होते हैं, या वो कंपाउंड जो प्रोड्यूस करते हैं हाइड्रोलिसिस पे जो है वो ये प्रोड्यूस करते हैं अल्डिहाइड्स या कीटोन्स, उसको कहते हैं हम कार्बोहाइड्रेट्स। द टर्म शुगर इज अप्लाइड टू द कार्बोहाइड्रेट सॉल्युबल इन वाटर एंड स्वीट टू टेस्ट। जो टर्म शुगर जो है वो हम कार्बोहाइड्रेट्स के लिए इस्तेमाल करते हैं, जो कि सॉल्युबल होता है वाटर में और स्वीट होता है एज ए टेस्ट में। अब हम देखेंगे फंक्शंस ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स। दे आर द मोस्ट एबंडेंट डाइटरी सोर्स ऑफ एनर्जी। एबंडेंट डाइटरी सोर्स जो है वो कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं। 4 केल्विन पर ग्राम फॉर ऑल ऑर्गेनिजम्स के लिए जो है वो 4 केल्विन पर ग्राम देता है ये एनर्जी। कार्बोहाइड्रेट्स आर प्रिकर्सर्स ऑफ मेनी ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल सच एज फैट्स एंड एमाइनो एसिड्स। कार्बोहाइड्रेट जो है वो प्रिकर्सर ऑफ मेनी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, यानी कि इससे जो है वो कार्बोहाइड्रेट से जो है बहुत सारे कंपाउंड्स को जो है वो राइज देता है, यानी कि फैट्स और एमाइनो एसिड्स को। Carbohydrates participate in structure of cell membrane and cellular functions such as cell growth, addition and fertilization. कार्बोहाइड्रेट जो है वो पार्टिसिपेट करते हैं स्ट्रक्चर ऑफ सेल मेम्ब्रेन में, सेलुलर फंक्शन में, सेल के फंक्शंस में जो है वो पार्टिसिपेट करता है। सेल के मेम्ब्रेन फॉर्मेशन में, स्ट्रक्चर में, फॉर्मेशन में, फंक्शन में पार्टिसिपेट करता है, यानी कि सेल ग्रोथ में पार्टिसिपेट करता है, एडिशन में पार्टिसिपेट करता है और फर्टिलाइजेशन में ये पार्टिसिपेट करता है। They are structural component of many organisms. These include the fiber of plants, exoskeleton of some insects, and cell wall of microorganisms. ये जो होता है स्ट्रक्चरल कंपोनेंट ऑफ ऑर्गेनिज्म होते हैं। इसमें आता है फाइबर ऑफ प्लांट्स, एक्सोस्केलेटल ऑफ सम इंसेक्ट्स और सेल वॉल ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो है वो ये बना हुआ होता है कार्बोहाइड्रेट से। कार्बोहाइड्रेट सर्व एज स्टोरेज फार्म ऑफ एनर्जी। ये एज ए सर्व करते हैं स्टोरेज फार्म ऑफ एनर्जी टू मीट द इमीडिएट एनर्जी डिमांड ऑफ द सेल। जब एनर्जी को ज़रूरत हो जाती है सेल को, तो फिर ये इमीडिएट जो है वो प्रोवाइड करता है एनर्जी सेल को। अब हम देखेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स। इसकी क्लासिफिकेशन है मोनोसैकेराइड्स, ओलिगोसैकेराइड्स और पॉलीसैकेराइड्स। 3 क्लासिफिकेशन है। अब हम देखेंगे मोनोसैकेराइड्स क्या होता है। मोनोसैकेराइड्स आर द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स एंड आर ऑफन रिपोर्ट एज सिंपल शुगर। मोनोसैकेराइड जो होते हैं सिंपल फॉर्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं, यानी कि हम इसको सिंपल शुगर भी कहते हैं। दे हैव जनरल फार्मूला CnH2ON एंड दे कांट बी फर्दर हाइड्रोलाइज्ड। इसके जनरल फार्मूला होता है CnH2ON टाइम्स, और ये फर्दर जो है वो हम हाइड्रोलाइज नहीं कर सकते हैं। Oligosaccharides contain 2 to 10 monosaccharides molecules which are liberated on hydrolysis. ओलिगोसैकेराइड जो होते हैं वो इसमें जो है वो 2 से 10 मोनोसैकेराइड यूनिट मॉलिक्यूल्स होते हैं, जो कि ऑन हाइड्रोलिसिस जब हम करते हैं तो उससे जो है वो लिबरेट हो जाते हैं वो मोनोसैकेराइड्स। दे आर फर्दर डिवाइडेड टू डाइसैकेराइड्स एंड ट्राइसैकेराइड्स। ये जो है वो फर्दर डिवाइड किए गए हैं डाइसैकेराइड्स और ट्राइसैकेराइड्स में। अब हम देखेंगे पॉलीसैकेराइड्स। पॉलीसैकेराइड्स आर द पॉलीमर्स ऑफ मोनोसैकेराइड्स यूनिट्स विद हाई मॉलिक्यूलर वेट। इसका जो है वो पॉलीसैकेराइड जो है वो पॉलीमर्स होते हैं मोनोसैकेराइड्स का। इसमें जो है वो हाई मॉलिक्यूलर वेट होता है इसका। दे आर यूजुअली टेस्टलेस एंड फॉर्म कोलाइड विथ वाटर। ये टेस्टलेस होते हैं और ये कोलाइड विथ वाटर के साथ कोलाइडल सोल्यूशन बनाते हैं। द पॉलीसैकेराइड्स आर डिवाइड इनटू 2 टाइप्स। पॉलीसैकेराइड जो है वो 2 टाइप्स में डिवाइड किए गए हैं, होमोपॉलीसैकेराइड्स और हेटेरोपॉलीसैकेराइड्स। होमोपॉलीसैकेराइड जो है वो सेम स्ट्रक्चरल कंपोनेंट इसमें होता है, यानी कि एग्जांपल इसमें आता है स्टार्च, इनोलिन, ग्लाइकोजन, सेलुलोज एंड काइटिन। इसमें जो है वो एक टाइप ऑफ मोनोसैकेराइड्स प्रेजेंट होते हैं। और हेटेरोपॉलीसैकेराइड जो है वो इसमें डिफरेंट टाइप्स ऑफ मोनोसैकेराइड्स प्रेजेंट होते हैं, यानी कि इसमें आता है हाइलोरोनिक एसिड, कॉन्ड्राइटिल सल्फेट और हेपेरिन। इसमें जो है डिफरेंट टाइप्स ऑफ मोनोसैकेराइड्स यूनिट्स प्रेजेंट होते हैं। पहले हम देखेंगे होमोपॉलीसैकेराइड्स। होमोपॉलीसैकेराइड्स में पहले आता है स्टार्च। इट इज़ अ कार्बोहाइड्रेट रिजर्व ऑफ प्लांट्स विच इज़ द मोस्ट डाइटरी सोर्स ऑफ हाई एनिमल्स इंक्लूडिंग मैन। ये जो होता है कार्बोहाइड्रेट रिजर्व फूड होते हैं प्लांट्स में, जो कि मोस्ट डाइट सोर्स जो होता है इसका यही हायर प्लांट्स में होता है, यानी कि इंक्लूडिंग मैन में भी होता है ये स्टार्च। हाई कंटेंट ऑफ स्टार्च इज फाउंड इन सीरियल्स, रूट्स, ट्यूबर्स, वेजिटेबल्स एटसेट्रा। हाई कंटेंट होता है, ये प्रेजेंट होते हैं सीरियल्स में, प्रेजेंट होते हैं रूट्स में, होते हैं ट्यूबर्स, वेजिटेबल्स एटसेट्रा में। ये जो होता है हाई कंटेंट में प्रेजेंट होता है ये। स्टार्च इज होमो पॉलीमर कंपोज्ड ऑफ डी ग्लूकोज यूनिट्स हेल्ड बाय अल्फा ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड।
स्टार्च जो है वो होमोपोलिसैकेराइड्स होते हैं जो कि डी ग्लूकोज यूनिट से बना हुआ होते हैं, जो कि हेल्ड किए गए हैं। इसमें जो है बॉन्ड्स प्रेजेंट होते हैं, अल्फा ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड इसमें प्रेजेंट होते हैं। स्टार्च कंसिस्ट ऑफ टू पॉलीसैकेराइड कंपोनेंट्स, वाटर सॉल्युबल एमाइलोस एंड वाटर इनसॉल्युबल एमाइलोपेक्टिन। स्टार्च में दो पॉलीसैकेराइड्स कंपोनेंट्स होते हैं, यानी कि एक होता है वाटर सॉल्युबल जो कि एमाइलोस होता है 15 to 20% प्रेजेंट होता है, और एमाइलोपेक्टिन होता है वाटर इनसॉल्युबल जो कि 80 to 85% प्रेजेंट होते हैं इसमें स्टार्च में। पहले हम देखेंगे एमाइलोस। एमाइलोस जो है वो लॉन्ग अनब्रांचेड चेन होते हैं जो कि हेल्ड जिसमें बॉन्ड प्रेजेंट होते हैं, अल्फा 1,4 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज इसमें प्रेजेंट होती है। एमाइलोपेक्टिन जो होते हैं वो ब्रांचेड होते हैं, एमाइलोस जो है वो अनब्रांचेड होते हैं। एमाइलोपेक्टिन जो है वो ब्रांचेड होते हैं चेन विद अल्फा 1,6 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड, इसमें जो है वो 1,6 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड प्रेजेंट होते हैं। एट द ब्रांचिंग पॉइंट अल्फा एट द ब्रांचिंग पॉइंट इन अल्फा 1,4 लिंकेज एवरीवेयर एल्स। और इसमें ब्रांचिंग पॉइंट जो है ब्रांचिंग पॉइंट पे इसमें 1,4 अल्फा 1,4 लिंकेज प्रेजेंट होती हैं। ये आप देख सकते हैं डी ग्लूकोज और डी ग्लूकोज बनाते हैं अल्फा एमाइल। ग्लाइकोजन इज अ कार्बोहाइड्रेट रिजर्व इन एनिमल्स, हिंस ऑफन रिफर्ड टू एज एनिमल स्टार्च। ग्लाइकोजन जो है कार्बोहाइड्रेट रिजर्व होता है, ये एनिमल्स में प्रेजेंट होते हैं, इसको हम एनिमल स्टार्च भी कहते हैं। इट इज़ प्रेजेंट इन हाई कंसंट्रेशन इन लीवर, जो कि हाई कंसंट्रेशन जो है वो इसमें लीवर में प्रेजेंट होता है। द स्ट्रक्चर ऑफ ग्लाइकोजन इज सिमिलर टू दैट ऑफ एमाइलोपेक्टिन विथ मोर नंबर ऑफ ब्रांचेस। ये जो है इसका स्ट्रक्चर जो है वो एमाइलोपेक्टिन से सिमिलर होता है, इसमें जो है वो मोर नंबर ऑफ ब्रांचेस प्रेजेंट होते हैं। ग्लूकोज इज द रिपीटिंग यूनिट इन ग्लाइकोजन जॉइनड टुगेदर बाय अल्फा 1,4 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड एंड अल्फा 1,6 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड एट ब्रांचिंग पॉइंट। ग्लूकोज जो है वो इसमें रिपीटिंग यूनिट ऑफ ग्लाइकोजन जुड़े हुए होते हैं, इसमें जो है वो अल्फा 1,4 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड और अल्फा 1,6 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड ब्रांचिंग पॉइंट पे प्रेजेंट होते हैं। ये अल्फा 1,4 और अल्फा 1,6 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड से हेल्ड किए गए हैं एट ब्रांचिंग पॉइंट्स पे। अब हम देखेंगे हेटेरोपोलिसैकेराइड। हेटेरोपोलिसैकेराइड्स में क्या क्या आता है। हाइलुरोनिक एसिड जो आता है, जो कि इट्स इंपॉर्टेंट ग्लूकोज अमीनो ग्लाइकन्स फाउंड इन द ग्राउंड सब्सटेंस ऑफ सिनोवियल फ्लूइड ऑफ जॉइंट्स एंड विट्रस ह्यूमर ऑफ आई। ये जो होता है इंपॉर्टेंट ग्लूकोज अमीनो ग्लाइकन्स होते हैं जो कि ग्राउंड सब्सटेंस में प्रेजेंट होते हैं, यानी कि ग्राउंड सब्सटेंस में प्रेजेंट होते हैं, यानी कि साइनोवियल फ्लूइड जो प्रेजेंट होते हैं जॉइंट्स में, और विट्रस ह्यूमर जो आईज में प्रेजेंट होते हैं, इसमें जो है वो हाइलुरोनिक एसिड प्रेजेंट होते हैं। हाइलुरोनिक एसिड सर्व्स एज ए लुब्रिकेंट एंड शॉक एब्जॉर्बेंट इन जॉइंट्स। हाइलुरोनिक एसिड जो है वो एज ए लुब्रिकेशन जो प्रोवाइड करता है और शॉक एब्जॉर्ब करता है जॉइंट्स में। हाइलुरोनिक एसिड इज कंपोज्ड ऑफ अल्टरनेट यूनिट्स ऑफ डी ग्लूकुरोनिक एसिड एंड एन एस्टर डी ग्लूकोसामीन। हाइलुरोनिक एसिड जो है वो अल्टरनेट यूनिट से बना हुआ होता है, यानी कि डी ग्लूकुरोनिक एसिड और एन एस्टर डी ग्लूकोसामीन से ये इसके जो है वो यूनिट से हाइलुरोनिक एसिड बना होता है। These two molecules form a disaccharide units held together by beta 1,3 glycosidic bond। ये दो मॉलिक्यूल्स से फॉर्म करते हैं डाइसैकेराइड जो कि हेल्ड किए गए हैं बीटा 1,3 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड से। यहाँ पे आप देख सकते हैं हाइलुरोनिक एसिड का स्ट्रक्चर, डी ग्लूकुरोनिक एसिड और एन एसिटाइल ग्लूकोस अमीन। ये है डी ग्लूकुरोनिक एसिड, और जो है वो 1,3 अल्फा ग्लूकोसिडिक बॉन्ड से ये जुड़े हुए होते हैं, और ये आप देख सकते हैं एन एसिटाइल ग्लूकोस अमीन। ये है एन एस्टर ग्लूकोज अमीन जो कि ये यहाँ पे बीटा 1,3 ग्लूकोसिडिक बॉन्ड से जो है वो हेल्ड किए गए हैं टुगेदर। अब हम देखेंगे काइटिन। काइटिन इज अ कंपोजिट ऑफ एन एस्टाइल डी ग्लूकोस अमीन यूनिट्स हेल्ड टुगेदर बाय बीटा 1,4 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। काइटिन जो है वो कंपोजिट होता है एन एस्टाइल डी ग्लूकोस अमीन जो कि हेल्ड किया गया है बीटा 1,4 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड से। इट इज स्ट्रक्चरल पॉलीसैकेराइड फाउंड इन एक्सोस्केलेटल ऑफ सम इनवर्टेब्रेट्स। इसका स्ट्रक्चर जो है वो ये जो होता है स्ट्रक्चरल पॉलीसैकेराइड होता है, ये जो कि एक्सोस्केलेटल ऑफ सम इनवर्टिब्रेट्स में प्रेजेंट होते हैं, यानी कि एग्जांपल इंसेक्ट्स और क्रस्टेशियंस में इसका एक्सोस्केलेटल जो है वो प्रेजेंट होते हैं काइटिन से। थैंक्स।